Welcome to Borail News. Congress public rally at Haflong. Indian National Congress candidate Nirmal Langtasa promised autonomous state under Article 244A. Indian National Congress candidate for 16 Haflong ST Legislative Assembly constituency Nirmal Langtasa, while addressing a public rally at DSA Field Haflong on Tuesday, assured to implement Article 244A of the Constitution to create an autonomous state within the state of Assam. Second highest largest जो भूटान से पॉपुलेशन है, वहाँ का एमएससी भी हम लोग का कांग्रेस एमएससी यहाँ पहुँचा है, उसको हम लोग का तरफ से अभी उसको फेलिसिटेट करेगा। तो अभी सेवादल द्वारा श्री जयसिंह दुरुंग जी को फेलिसिटेट करेगा। Langtasa also highlighted the Congress manifesto that includes creation of Ministry of Job, employment opportunity to the unemployed youth, rupees 2,000 to each housewife, job guarantee to one member in each family, etc. आज वेटनरी का कंडीशन क्या है? वेटनरी है आपको। In the rally, several thousands of people from different communities and different parts of the district thronged, expecting National International Congress President Rahul Gandhi to address the rally as a star campaigner, but however was not able to attend due to heavy downpouring since Tuesday morning. के लिए अपना पॉकेट में भरता है, गाड़ी खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है। वहाँ स्टेज में देवलाल कोलस भी बैठा हुआ था। कौन खरीदता है, कौन बिल्डिंग बनाता है, आप लोग देख रहे हैं अभी। The rally was attended by ex-EM Mahindra Kamprai, Congress MLA from Chhattisgarh Kawan Singh Nisat, sitting Haflong MSc Daniel Langtasa and Umrangso MSc Joy Singh Durong, former MLA and District Congress spokesperson Samarjit Haflong Bar, Congress Vice Chairman Kalijoy Sengyung, Mayanan Kamprai, several Congress leaders from Chhattisgarh and other senior Congress leaders. जीपीटीपी लागू हो गया और एक्सेप्ट है आप लोग, इसको आप लोग चाहते हैं, आप लोग पंचायत चाहता है हमें। Autonomous State Demand Committee President Monjit Karigapsa in his speech explained that his party decided to extend its support to Congress for being committed to fight for creation of autonomous state under Article 244 subsection A of Indian Constitution. रेस्पेक्ट और सबको यहाँ जो आप लोग तकलीफ से आया, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस बार की इलेक्शन की मुद्दा आप लोग सब मालूम है। एक तो हो गया हमारा अपना मुद्दा दिमाग आसाव की आर्टिकल 244A की बात, और खास तौर पर हम लोग को धीरे धीरे से जो 6 शेड्यूल खत्म करने का जा रहा, जो प्रयास बीजेपी सरकार कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम ये संकल्प लिया है ना। नहीं, एक नंबर बात, अगर मैं जीता हूं और अगर हमारा जो कांग्रेस सरकार अगर गठन होता है, तो सबसे पहले सेशन में मैं जो करने जा रहा हूं, सबसे पहले एक जो आर्टिकल 244A को जो स्क्रैप करने के प्रपोजल जो असम सरकार ने भेजा था, उसको रिवोक करेगा। ये रिवोक करना होना नहीं। 2018 में जनवरी 3 तारीख जब डीपीएफ का एमपी माननीय विश्वजीत दाइमरी ने जो सवाल की हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की किरण रिजिजू जी को, तो उसमें जवाब में क्या लिखा है? जवाब में लिखा है इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो दूरी, लेकिन असम सरकार ने ये प्रपोजल दिया है कि आर्टिकल 244A ये स्क्रैप करने को ये एक निर्णय लिया है। मैं पूछना चाहता हूं सारा दिमाग आसिवासियों को, जब 1969 में इंदिरा गांधी जी की
नेतृत्व में ये प्रोविजन हमको दिया गया था, उस टाइम में सारा हमारा हिल्स लीडर के साथ बातचीत करके कंसल्टेशंस करके ये हम लोग का सुविधा दिया गया था। आज किसने इन लोग का परमिशन दिया है? हिम्मत की कैसे? किसकी पूछ के या हमारा यहाँ जनता लोग से बातचीत की न नहीं की? ये मतलब नहीं है कि आप सत्ता में हो, मेजोरिटी हो, कि आप ताना बसा जो इच्छा अपना वो मन मानी करेगा क्या? ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए इस बार हमारा डिमा आसाम की मैनिफेस्टो में आर्टिकल 244 पॉइंट नंबर 1 यहाँ में हम लोग मेंशन किया है कि अगर सरकार गठन हो, इसको निश्चय हम लोग इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने के जा रहा है बोल के यहाँ हम लोग को मैनिफेस्टो में लिखा है। और आज आपने देखा होगा सारा था हमारा जो कार्बी आंगलॉन्ग का न्यूज़पेपर्स बोलो, सोशल मीडिया में बीजेपी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट की श्री लोंकी पंगचो जी ने क्या कहा कि बहुत अफसोस है वो कि मैनिफेस्टो में जो लिखा और यह डिमांड किया था वो लोग सारा हमारा कार्बी आंगलॉन्ग बोलिए, डिमा आसाम बोलिए, इन लोग का इच्छा है, ये आर्टिकल 244 एस्पिरेशन है हम लोग का, वो उन लोग का मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, इसलिए बहुत अफसोस कर रहे हैं लोग। इसका मतलब साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी हमारा जो एस्पिरेशन, जो रीजनल एस्पिरेशन के दबा के रखना है आज। इसलिए हमारा साथ बीपीएफ हैदराबाद साथ क्यों दिया? क्योंकि रीजनल जो भी अगर रीजनल शक्ति बीजेपी का अगर कोई मुकाबला करे उसका खत्म करना जा रहा है। इसलिए आज ये डर है कि रीजनल जो एस्पिरेशंस, रीजनल पार्टीज बोले, बीजेपी से डर है, कांग्रेस से कभी डर नहीं था आज। इसलिए हमारा साथ यहाँ का एएसडीसी भी साथ दिया है, क्योंकि ये आर्टिकल 244 की बारी में और हमारा जो 6 शेड्यूल की जीपीडी भी जो आर्टिकल 243M की माध्यम से यहाँ में कभी भी हमारा ये वादा दिया गया है कि यहाँ पंचायती राज नहीं होगा। ये सारा चीजें लेके आज हमारा यहाँ में भी सब अनेक पार्टी जो एंटी बीजेपी फोर्स है, हम लोग एकजुट हो रहा है। और आप लोग सब मालूम है ये फर्स्ट फेज में भी हम लोग को चुनाव में जो गया 27 तारीख का जो चुनाव हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा अभी जो ओपिनियन पोल कह रहा है 22 सीट कांग्रेस जीत रहा है। इसकी मतलब साफ साफ है कांग्रेस की सरकार ही होगा और नया जोश से नया सरकार और नया असम बनाने के हम लोग जा रहा है। इसलिए कांग्रेस आया है 5 गारंटी। ये गारंटी सिर्फ मैं और आपकी गारंटी ने, मैं परसों दिन हम जितना भी उम्मीदवार है कांग्रेस की, हम लोग ये शपथ लिया है, वो भी कहा मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, ईश्वर की चरण में जाके हम लोग ये शपथ दी कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार आए तो हर हाल में ये हम लोग 5 गारंटी जो हम लोग आप लोग को बताया, ये हर हाल में हम लोग पूरा करेगा बोल के इतना बड़ा शपथ आज किसी ने नहीं लिया। ईश्वर के नाम में, ईश्वर की चरण में जाके हम लोग ये शपथ लिया है। सोचिए लोग, खास तौर पर हमारे युवा भाई लोग को आज सबसे बड़ा समस्या हो गया हम लोग को बेरोजगार की। ये जो 5 लाख नौकरी है, हर प्रत्येक साल हम लोग 1 लाख नौकरी दिया जाएगा, उसमें 50% महिला लोग के लिए है। महिला लोग के 50% रिजर्वेशन है, आप लोग सबको मालूम है। और हमारा उसमें कैटेगरी 1 में ये रखा गया कि एक फैमिली एक जॉब। इसके मतलब जिस परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसका नंबर पहले आएगा। और इसके लिए असम हम लोग ने ये असम के लिए ये सोचा है और ये निर्णय लिया कि हम लोग इसके लिए नया मंत्रालय बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जॉब, और उसके लिए नया
कैबिनेट मंत्री भी जो कैबिनेट रैंक की मंत्री को हम लोग अपॉइंट किया जाएगा, ये हमारा बेरोजगार की समस्या समाधान करने के लिए। आज कोई भी पूछ सकता हो हम लोग को ये मुमकिन नहीं बोल के, लेकिन मैं कुछ आप लोग को उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर असम की पॉपुलेशन देखिए और बजट देखिए, और अगर हम लोग तुलना करते हैं हमारा पंजाब और हरियाणा से, बराबर की हम लोग पॉपुलेशन और बराबर की बजट पॉपुलेशन है, लेकिन होम स्टेट्स में गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ करीब 10 लाख जैसे, असम में फिलहाल सिर्फ 5 लाख है। हम लोग जो पैसा जो बजट हम लोग को प्रोविजन है, हम लोग चाहता है कि युवा लोग के लिए ये हम लोग जो 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, और साथ ही साथ 25 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नए हम लोग इंडस्ट्रीज पॉलिसीज बना के हम लोग को ये बेरोजगार हमारा बहन, हमारा भाई जो पढ़े लिखे हो, आज इन लोग बेरोजगार की वजह से कुछ यहाँ में काम करने को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। खास तौर करके बीजेपी की नीति से आज ये हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। इसके सुधार लाने के लिए हम लोग नए स्कीम ला रहा है। इसलिए भाई बहनों, बुरा नहीं मानना है, आज मौसम की वजह से हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग को अधूरा रह गया है और कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर रहा, इसलिए ये हम लोग हमारा बीच में राहुल गांधी जी भी आने का चाह रहा था, अभी भी कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ। शायद ये बारिश की वजह से आज कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला के ऊपर। और सबको मालूम है ये जितना भी जो प्रोग्राम्स, आज की जो प्रोग्राम्स, ये सारा हमारा उनकी टीम की लोग आके बनाया है, ये उम्मीद में कि आज हमारा बीच में हो बोल के, लेकिन बारिश की वजह से पता नहीं क्या होगा। ये उम्मीद होता है कि मौसम ठीक हो जाए, लेकिन समय की बात भी है, अगर समय पार हो जाता तो शायद कुछ प्रोग्राम भी चेंजेस होता है। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी आने के लिए सभा नहीं है, ये हम लोग दिखाना है। और ये जो आज इतना लोग आज आया है, हम लोग नई परिवर्तन जो चाहता है, इसके लिए आप लोग सब आया। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा और बहुत सारा चीज़ें आप लोग को ये हम लोग जो चुनाव प्रचार में छोटे छोटे में मीटिंग में हमारा जो सपना दिमाग की जो अपना जो स्कीम बनना जा रहा है, राइज अप बोल के, और अनेक चीज़ जो मैंने हमारा मैनिफेस्टो की बात आप लोग का हर गली में हर गांव में जाके हम लोग सुनाया है। आप लोग याद करो और हर हाल में ये पूरा काम पूरा करेगा। और दिमाग के लिए जो सपना देखा है, ये पूरी हम लोग मिल के ये सपना पूरा करेगा। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, आप लोग सबको मैं दिल से सबको धन्यवाद दे के मेरे भाषण यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। Former MLA Samarjit Haflongbar criticized the present executive committee of North Kachar Hills Autonomous Council led by the BJP for syndicate of commodities continuing in Haflong market that has increased the price rise. Besides, he highlighted the involvement of present CEM Debolal Golosa in collection of stones and sands from all local rivers and possessing huge public land properties. संकल्प लेना होगा, मन में डिसीजन लेना होगा कि इसको पोलिंग में बूथ में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, और जो चोर है, डकैत है, ईवीएम मशीन किस तरह से हम लोग संभाल के रखा जाए, ये सबसे बड़ा बात है। पिछले इलेक्शन में मैं भारत के सभी स्थान में, सभी जिले में, क्योंकि स्टेट में एक परिवर्तन का माहौल आया था। मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। आया क्या अच्छे दिन? बताओ आप लोग, अच्छे दिन आया? बाबा हमको पुराना दिन, खराब दिन ही दे दो भैया। जिस समय में इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम इतना ज्यादा था, मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व में सरकार था,
उस समय पेट्रोल का दाम 60-70 रुपया था, 63 रुपीज था। आज तेल का दाम क्या हो गया? 100 का पार हो गया। ये क्या अच्छे दिन है? भारत का संपत्ति आहिस्ता आहिस्ता करके आज बेच डालता है, बेच रहा है। किसको बेच रहा है? गुजराती को, अंबानी, अदानी। और हम लोग को हिंदू बोल बोल के हम लोग को उल्लू बनाता है, बुड़बक बनाता है। और इस तरफ सारा देश में गुजराती का दबदबा, रिजर्व बैंक से लेके जितना भी ऑफिसर से, ब्रोकर से, वो गुजराती को लेके बिठा देता है वो में, ताकि वो हम लोग को दमन करके ये देश चला सके। हम लोग को दुर्भाग्य की बात है, ऐसा 21वीं सेंचुरी में ऐसा प्रधानमंत्री मिला हम लोग, ना जिसका स्कूल का रिकॉर्ड है, ना कॉलेज का रिकॉर्ड है, ना यूनिवर्सिटी का कोई पढ़ने का रिकॉर्ड है। हाँ, चाय का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां में चाय बेचा उसका भी रिकॉर्ड नहीं। और बोल रहा है कि बांग्लादेश स्वाधीन होने में आंदोलन में जेल में बैठा है। जेल क्या है बोला? बांग्लादेश के स्वाधीन में। ऐसा व्यक्ति अभी भारत को चलाता है, ये हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आज सारा भारत में जिस तरह से भारत का इकोनॉमी, अर्थनैतिक अवस्था नीचे गिर रहा है, जिस तरह से रुपया का वैल्यू नीचे गिर रहा है, आज बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी हम लोग का जीडीपी नीचे है, हम लोग रुपया नीचे है वैल्यू। और बोलता है अच्छे दिन आया है, देश विकास हुआ है बोलता है। सबका साथ, सबका विकास। मैं कहता हूं सबका विनाश, अपना विकास। विनाश कर दिया सबको, और विकास किसका हुआ? सिर्फ अपना। यह चल रहा है। और उसी हालत से आज देश में सारा संगठन, दल एक साथ एकजुट होके इस अत्याचारी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, जो एंटी पीपुल सरकार है, जनता का खिलाफ जाने वाला सरकार है, उसका खिलाफ आज माहौल बना है। उसी तरह आज असम में सारा पार्टी एकजुट हो गया और महाजोट बनाया। दिमाग में हम लोग भी वही सोच विचार आया है। यहाँ का जितना भी संगठन, दल, पार्टी, आज ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का प्रेसिडेंट हमारा साथ मौजूद है। असम गण परिषद का भी लंगटिंग में कुछ दिन पहले हम लोग एक साथ एकजुट होकर इस समस्या का खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हम लोग हुआ है। इसलिए आज भी डिमासा में हम लोग एकजुट हुआ है, उसका नतीजा आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम पहले भी कह रहा था, यहाँ जो डिमासा में पहले 1947 में जिस तरह भारत स्वाधीन होने का आंदोलन किया था, आज उसी लड़ाई हम लोग लड़ना होगा फिर से। क्योंकि यहाँ काउंसिल में हम लोग अभी जमीन का लड़ाई, हम लोग का नेचुरल प्रॉपर्टीज, पत्थर, बालू, कोयला, उसका भी हम लोग लड़ाई करना पड़ता अभी। आज देखिए जिस तरह से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है ना, उसी तानाशाह की तरह आज हम लोग का काउंसिल चला रहा है। इसका खिलाफ भी हम लड़ाई कर रहा है अभी। कोई जमीन का पट्टा के लिए, रिन्यू के लिए देता, अगर जमीन अच्छा होता तो अपना नाम कर लेता बोल के सुनता है। इसलिए जमीन पट्टा के लिए एप्लीकेशन देना भी खतरनाक हो गया अभी। नदी में एक अगर पत्थर उठाता है तो बोलता वो सीएम का पत्थर है। एक टीन बालू ना उठा नहीं सकता, बोलता वो सीएम का बालू है। बाजार में सारा सिंडिकेट कर दिया। यहाँ में सामान का समस्या, सामान का दाम बढ़ गया। क्यों? सब सिंडिकेट है।
कोई सामान बाहर से नहीं ले सकता बदल में। कोई अंडा ले आओ तो बोला सिंडिकेट, मछली ले आओ तो सिंडिकेट, आलू ले आओ तो सिंडिकेट। और भुगता कौन? आम आदमी। पैसा कौन देता है? आम आदमी। और मौज करता कौन? उन लोग जिस लोग ने उन्नति किया, परिवर्तन किया, बोलता है। आज उनका पास में जिस तरह से बिस्कुट चॉकलेट खरीदता है ना, उस तरह गाड़ी खरीदता है उन लोग। जिस तरह से हम लोग सामान करते हैं बाजार में, दाल चावल, उसी तरह हम लोग जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है। उस दिन काल में ये आपको एमपी आया था, दिलीप सोइकिया, लांगटी में बोलता है कि कांग्रेस लोग ने इतना साल चलाया, सिर्फ अपना के लिए, अपना पॉकेट में भरता है, गाड़ी खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है। वहां स्टेज में देवलाल को भी बैठा हुआ था। कौन खरीदता है, कौन बिल्डिंग बनाता है, आप लोग देख रहे हैं। अभी 1952 से जितना भी सीएम बना, एमएससी बना, सबका अगर गाड़ी, बिल्डिंग, संपत्ति एक साथ करके करा जाए, फिर भी उनका आसपास नहीं जाता है। अब बोलता है डेवलप किया, इसलिए हम बोलता है सबका विनाश और सिर्फ अपना विकास। ये याद रखिए हम लोग। और साथ साथ में जिस तरह से आज संविधान के ऊपर छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ दिन पहले हिल्स एरिया डिपार्टमेंट को भी उठाने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए डिसीजन लिया था। लेकिन हम लोग जनता एक साथ होकर आवाज उठाया, उनको इलेक्शन के पहले रद्द करना पड़ा, उसको रोल बैक करना पड़ा। लेकिन क्या भरोसा, इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर से वो लागू कर देगा। आज जीपीटीपी यहां लागू हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का वेबसाइट, उनका डॉक्यूमेंट कह रहा है कि यहां दिमागों में जीपीटीपी लागू हो गया और सब एमसीएम एमएससी को सरपंच बना दिया। अरे भैया, हम लोग तो एमएससी 1995 में जिस तरह से मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, एसडीसी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी हिसाब से एमएससी का रैंक तो एमएलए का रैंक है, सीएम का रैंक तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक है। और आज काउंसिल में अपने आप को उन लोग सरपंच, मुखिया, गांव बुरा बना दिया। ये आप लोग का पास एक्सेप्ट है? आप लोग इसको आप लोग चाहता है? आप लोग पंचायत चाहता है हमें? अगर नहीं चाहता है तो इनको उखाड़ के फेंको। ये सब कुछ गुवाहाटी का जो हेमंत बिश्व शर्मा बैठा है ना, उनका इशारा से ही चलता है सब। और जितना भी यहाँ नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है हम लोग का, पत्थर है, बालू है, सब कलेक्शन कर करके आधा पैसा वो हेमंतों को दे रहा है उधर। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग सब कह रहे हैं कि आज जो मोहित जेल में बैठा है, वहां निरंजन ज्वेल कोलसा जेल बैठा है, जेल में, उनको वकील का जो पैसा है, एडवोकेट का, कम से कम वो खर्चा तो दो। हेमंत को 60 करोड़ 70 करोड़ दे सकता है, और हम लोग का जो जेल में बैठा है उनका कोलीग, हम लोग का आदमी, उनको एक पैसा नहीं दे रहे। बोलते हैं हम मोहित जेल को पकड़ा दिया, ज्वेल को, निरंजन को हम लोग जेल में रखा है। अरे उनको तो बेल के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। इसलिए आप लोग से वादा करता हूं, हम लोग जो विचार है, हम लोग अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत जाएगा, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे उनको जस्टिस दिलाने के लिए। डेवलपमेंट का बात अगर बोला जाए, वो बोलता है डेवलप किया, ऐसा बोलता है कि जब देवलाल को सीएम बना तो दिमाग से फेंका हुआ, इतना डेवलप किया बोलता है। मैं उससे कहता हूं मैं कि जब 1952 में काउंसिल बना, हमारा बुजुर्ग ने, हमारे लीडर लोग ने, जो 1950 में जो संविधान बना, तो हम लोग को प्रोविजन 6 शेड्यूल रखा है। इसके लिए आज काउंसिल मिला है, उस काउंसिल का कुर्सी में वो बैठ रहा है। क्या वो हम लोग को अवदान नहीं है? हम लोग का कंट्रीब्यूशन। As national president could not attend the rally due to tremendous weather, he has sent a video message in social media about what the Indian National Congress will do if voted to power. Hear what he says. हम असम में
भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आज आपसे मिलने आ रहा था मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी सीएए को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। ये असम पर एक आक्रमण है। आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एक्सेप्ट है आप लोग? इसको आप लोग चाहते हैं? Reporting by Pankaj Simong and Suraj Burman, Boral News. ये सब कुछ